अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो सना यूसुफ केस की अपडेट पर मुश्तमिल है। काफ़ी दिनों से कुछ छोटी मोटी अपडेट्स आ रही थी, लेकिन अभी बहुत अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में, जिसका आपके सामने रखना ज़रूरी है। उसकी तफसीलात आज की वीडियो में मैं बयान करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊँ कि कल अदालत में कार्रवाई हुई। उमर उर्फ काका को एक मरतबा फिर अदालत में पेश किया गया है। वहाँ पर सना के वालिदैन भी मौजूद थे और बताया ये जा रहा है कि बहुत मजबूत नज़र आने वाले और बड़े हौसले और हिम्मत का मुजाहरा करने वाले जो सना के वालिद हैं वो बहुत तकलीफ़ में रो रहे थे। ज़ाहिर है नौजवान बच्ची चली गई तो वालिद के लिए तो तकलीफ़ का ही बायस है। बहरहाल ये जो साहब हैं जिनको इस वक्त जुडिशल रिमांड पर भेजा गया था, पहले 4 दिन का फिर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड, उनको कल अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि हमें मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगला नुक्ता जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बड़ा अहम है और इस केस में अब बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं उमर की जानिब से भी और जो साहब एक नए हैं उनकी एंट्री हुई है उनकी जानिब से भी, जिससे केस के रुख को मोड़े जाने का कभी इम्कान मौजूद है। उमर का कोई वकील नहीं था, कोई वकील मुकर्रर नहीं किया गया था, लेकिन कल एक वकील सामने आए हैं जो उमर के वालिदैन की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने अपने पेपर्स भी जमा करा दिए और उन्होंने जो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रखी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उमर भी मुकर गया। हालांकि प्रोसिक्यूटर पहले ही कह चुका था कि उमर बड़ा चालाक है, इससे मोबाइल फ़ोन बरामद करना था, उसमें इसने इतनी पसोपेश की और 7-8 दिन के बाद जाके वो फ़ोन पुलिस के हवाले किया और अब ये जुडिशल हो चुका है, यानी अब इससे मजीद इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, ये हवालात में जेल में मौजूद रहेगा। तो जनाब वो जो वकील साहब हैं उन्होंने जो जो बातें की आपका सुन के दिल दहल जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि उमर कह रहा है कि मैंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया है, मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने कर डाला सना को। फिर वो कहते हैं कि मुझे तो मारते ही किसी ने नहीं देखा। कोई ऐसा गवाह मौजूद है, कोई ऐसा शख्स है जो बता दे कि मैंने किया था, मैंने डायरेक्ट उस लड़की की के लिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर जी जो सीसीटीवी फुटेज जिसमें उमर को घर के बाहर देखा जा रहा है, वो कहते हैं कि उसकी तो फॉरेंसिक ही नहीं हुई थी, यानी कि कैसे कहा जा सकता है कि वो उमर ही है। फिर एक और उमर ने बात की कि मैं मीडिया से बात करना चाहता हूँ। अब वो मीडिया पर आकर क्या बयान देना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें करना चाहते हैं, ये तो बाद में ही वक्त बताएगा, क्योंकि कोई इजाज़त नहीं मिली इनको मीडिया से बात करने की। जो वकील साहब जिन्होंने अपने पेपर्स वहाँ पर जमा करा दिए, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है, जब कोई वकील होता है तो वो जाके अपने पेपर्स जमा कराता है, फिर केस को आगे वो पैरवी कर सकता है। उन्होंने ये कहा कि मेरे जो मौकिल हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। गलत इस तरह से हो रहा है कि उनको रिमांड पर रखा गया और इस केस को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा हाइप दे दी गई और वन साइडेड केस है, उमर की तो बात ही नहीं सुनी जाती, सिर्फ पुलिस का मौक़िफ़ और जो वालिदैन है सना के उनके मौक़िफ़ को देखा जाता है और इनकी बात ही नहीं सुनी जाती। इनको अपने वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता और एक शिक जो है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, उसके तहत इनको अपने वालिदैन से मिलने का हक है जो इनको नहीं दिया जाता। और फिर उनका कहना था 10A है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि मुल्जिम के भी कुछ हुकूक होते हैं, तो उन हुकूक को पूरा नहीं किया जा रहा, प्रेशर है इसके ऊपर और कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर ना एक और प्रोसेस होता है, जिस वक्त चालान वगैरह जमा कराया जाता है, पुलिस जब तहकीक और तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है, अपनी फाइंडिंग्स वो अदालत में पेश करती है, तो अदालत मुल्जिम से बयान लेती है, वो तमाम लोगों को सबको बाहर निकाल देती है। जज साहब और मुल्जिम वहाँ पर मौजूद होते हैं और पूछा जाता है कि आप बताएं कि आपसे जो बयान लिया गया था उस वक्त आप किसी प्रेशर में तो नहीं थे, आप पर जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई थी, आपने जो बयान दिया वो ठीक है या नहीं। तो फिर होता ये है कि पहले बहुत से ऐसे लोग जो एतराफ़ी बयान दे चुके हों, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी ले चुके हों, वो उस वक्त में जब अदालत में बयान लिया जाता है मुकर जाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये सारी जो प्लानिंग नज़र आ रही है उसमें ये महसूस हो रहा है कि अब इस बात से मुकरा भी जाएगा। ये जो अब उमर उर्फ काका के वकील हैं, इनके जो तेवर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से ये पैंतरे बदल रहे हैं, जिस तरह की बातें ये अदालत में कर रहे हैं, ये एक तो अदालत को गुमराह करने का वाज़ेह सबूत है और फिर लग रहा है ये केस जो हमें लग रहा था कि बहुत जल्द निमट जाएगा, ये तवालत इख्तियार करेगा। अब ये अपने पैंतरे इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के झूठ सच मिला जुला के पेश करेंगे और ये केस इतना सादा नहीं रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पिछली कुछ पेशियों के अंदर जो प्रोसिक्यूटर थे और ख़ास तौर पर जो पुलिस के अफराद थे, अहलकार थे जो इस केस को परसू कर रहे थे, जिन्होंने जिस्मानी रिमांड लेकर ये काका से तमाम शवाहिद निकलवाने थे, उन्होंने बताया कि ये इंसान इंतहाई चालाक है। ये एक लम्हे कुछ बात करता है, दूसरे लम्हे कुछ और बात करता है।
पुलिस को ये अपना मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहा था। अब मोबाइल फ़ोन में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन होते हैं, आपने व्हाट्सएप पर जो गुफ्तगू रखी होती है लोगों से वो उसमें मौजूद होती है, और बहुत सी चीज़ें जो कनेक्ट कर जाती इस केस से। लेकिन उसने इतने दिन लगा दिए, पहले 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर उसके बाद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसके बाद कहीं जाके मोबाइल फ़ोन मिला, और कल जब अदालत में पेश किया गया तब भी इसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई थी। अब इसके चेहरे पर कपड़ा डाल के या चेहरा छुपा के अदालत में पेश नहीं किया जाता, हथकड़ियाँ लगी होती हैं और उसके साथ इसको अदालत में पेश किया जाता है। और ये डिमांड करना कि मैं मीडिया से बात करना चाहता हूँ, वो बड़ा हैरानकुन था। अब ये वकील ने कुछ सिखाया होगा कि जी चूंकि सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो मैं आप कहता हूँ कि ये केस है वन साइडेड, और अपनी साइड का वर्जन आप लोगों के सामने बयान करें। यानी अब मजलूमियत का कार्ड खेला जाएगा, कोई उस जान जो इस दुनिया से चली गई उस पर कोई नए इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। आपको पता है विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है, पहले ही इस केस को लेकर बहुत से लोग सना के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन बहरहाल किसी की जान गई है, किसी मासूम को मारा गया है, उसका खून पहले ज़मानों में हुआ करता था, और अल्लाह ताला तो कहते हैं कि जान के बदले जान। लेकिन फिर बात आ जाती है अदालती कार्रवाई की, अदालत में जो कुछ होना है वो तो होना ही है, फिर इस केस को क्या रुख दिया जाता है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, ना ही लोगों की जानिब से, ना ही मीडिया वालों की जानिब से, ना ही जो इस केस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जाते हैं हर पेशी पर कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये केस अब अलग रुख इख्तियार कर चुका है। अगली अब पेशी नहीं होनी, अब ट्रायल में चला जाएगा। केस लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि पुलिस जब चालान जमा कराएगी तो वकील ने ये कहा है कि हम फिर देखेंगे कि हम पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसका दिफा कैसे करना है। यानी कि वो तमाम बातें जो पहले उमर मान चुका था अब वो ख़त्म हो चुका है, वो सिलसिला आप समझें है ही नहीं। अब एक केस नए सिरे से खुला है, एक अलग केस सामने आएगा, जो कुछ उसमें लिखा जाएगा ये कहेंगे कि जी ये सब कुछ ठीक नहीं है, और दोबारा से एक लंबा ट्रायल शुरू होगा, और उस ट्रायल में देखते हैं कि उमर क्या क्या नए रंग अपने दिखाते हैं और उस केस में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। ये तमाम हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे क्योंकि ये अहम और बड़ी पेशरफ़्त थी। और देखिए ना कि वालिद बहुत तकलीफ़ में हैं, वालिदैन ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ में होंगे, जिनकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से भरपूर बच्ची अचानक इस तरह से चली गई, उससे उसकी जान छीन ली गई, और बता रहे हैं कि वालिद बहुत तकलीफ़ में थे। और शनाख्त परेड में भी मौजूद रहे वालिद, उनकी वालदा आती थी, साथ में फुप्पो भी थी, जिन्होंने पहचाना था कि ये उमर काका ही वो शख्स है, क्योंकि ये भी एक लीगल प्रोसेस होता है जिससे गुजरना होता है। तो माँ बाप के लिए तो ये लॉस ऐसा है कि उनकी प्यारी बच्ची कभी वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन अदालत क्या फ़ैसले करती है, अदालत में अब ट्रायल के दौरान क्या क्या कुछ सामने आता है, इंशाल्लाह वो अपडेट्स भी आपके सामने रखूंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है अब इस केस में आगे क्या होने जा रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।